हरियाणा की टेनिस प्लेयर राधिका यादव के हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने राधिका की मां का भी बयान दर्ज कर लिया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले 15 दिनों से घर में एकेडमी को बंद करने पर बात होती थी। राधिका की मां ने पुलिस को ये भी बताया कि राधिका अपने पिता दीपक को समझाती भी थी, लेकिन अचानक दीपक सुबह आया, कमरे में गया, लाइसेंस पिस्तौल निकाली और रसोई में काम कर रही राधिका को गोली मार दी। वहीं इस हत्याकांड में 5वें खाली कारतूस का राज भी खुल गया है। राधिका पर पिता दीपक ने 5 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस को पिस्तौल के अंदर से 5 खाली कारतूस मिले थे। 4 गोलियां राधिका को लगी और 1 गोली रसोई के निचले हिस्से में लगी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान दीपक अजीब व्यवहार कर रहा था। पूछताछ करने वाले एक अधिकारी ने बताया कि जब दीपक से पूछताछ की जा रही थी तो वो कभी हंसने लगता था तो कभी रोने लगता था। इतना ही नहीं, वो खाना भी नहीं खा रहा था। पुलिस ने उसे ज़बरदस्ती खाना खिलवाया। अभी तक की जांच में सामने आया है कि राधिका की कोई अपनी एकेडमी नहीं थी। पहले राधिका घर के सामने वाली एकेडमी में कोच की नौकरी करती थी। बाद में जब राधिका के साथ बच्चे जुड़ने लगे तो वो अलग अलग टेनिस को किराए पर लेकर बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में राधिका ने करीब 1.25 महीने पहले गुरुग्राम सेक्टर 61 में क्रिकेट एकेडमी के बगल में टेनिस कोर्ट को 35,000 रुपये महीने पर किराए पर लिया था। देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के पोश इलाके सुशांत लोक का वो घर, जहाँ सुबह की रोशनी भी किसी अंधेरे साए से पसरी थी। चारों ओर सन्नाटा, जिसे चीरती हुई 5 गोलियों की गूंज ने हर सुकून छीन लिया। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद चाचा कुलदीप यादव ने जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनी, उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। एक पल की भी देर किए बिना वो ऊपर की तरफ भागे। सीढ़ियाँ जैसे चीख चीख कर किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। और फिर सामने जो मंजर था उसने उनकी रूह तक कँपा दी। रसोई में 25 साल की राधिका यादव, जो कभी टेनिस कोर्ट की शान हुआ करती थी, अब खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। पास ही एक 32 बोर की रिवॉल्वर खामोशी से अपने गुनाह की कहानी बयां कर रही थी। कातिल कोई अनजाना नहीं, बल्कि उसका अपना ही पिता दीपक यादव था। एक ऐसा पिता जो लाखों कमाता था, आलीशान ज़िंदगी जीता था, पर बेटी की आज़ादी और शोहरत का दुश्मन बन गया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, बल्कि दौलत, दबदबे और एक बेटी के सपनों की हत्या की वो दास्तान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। राधिका यादव एक उभरती हुई टेनिस कोच थी। उसका एक म्यूज़िक वीडियो 1 साल पहले ही रिलीज़ हुआ था। LLF रिकॉर्ड्स के लेबल के तहत बने इस वीडियो में राधिका मुख्य भूमिका में थी। गुरुवार सुबह वो अपने घर की रसोई में थी। तभी उनके पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंस 32 बोर की रिवॉल्वर से 5 गोलियां चलाईं, जिसमें से 4 गोलियां राधिका के पीठ में लगीं। चाचा कुलदीप और उनके बेटे पीयूष ने बिना देरी किए राधिका को अपनी गाड़ी में डाला और सेक्टर 56 के एशिया मारिंगो अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो मर चुकी है। दीपक यादव कोई आम आदमी नहीं है। वजीराबाद गांव के उसके एक परिचित ने बताया कि दीपक के पास गुरुग्राम में कई प्रॉपर्टीज़ हैं और वो किराए से ही हर महीने 15 से 17 लाख रुपए कमाता था। उसके पास गुरुग्राम में एक आलीशान फार्म हाउस भी है। परिचित ने बताया कि गांव में हर कोई जानता है कि दीपक बहुत रईस है। ऐसे में लोग हैरान हैं कि एक इतना रईस और प्रतिभाशाली बाप अपनी ही बेटी की जान कैसे ले सकता है। दीपक ने राधिका को मारने के लिए जो रिवॉल्वर इस्तेमाल की थी, वो भी उसकी पहुंच और रसूख को दर्शाती है। परिचित ने बताया कि केवल बढ़िया कनेक्शन और पैसे वाले लोग ही इस तरह का लाइसेंस पा सकते हैं। कोई आम आदमी इसे नहीं रख सकता। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि इस जघन्य हत्या के पीछे पारिवारिक तनाव मुख्य कारण हो सकता है। आरोप है कि दीपक यादव अपनी बेटी राधिका की बढ़ती आर्थिक आज़ादी, सोशल मीडिया पर रील्स और एक म्यूज़िक वीडियो में काम करने से काफ़ी नाराज़ था।
दीपक ने पुलिस को बताया कि वजीराबाद के लोग उसे ताना मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। दीपक ने बताया कि इसी वजह से उसने कई बार राधिका से उसकी गुरुग्राम के सेक्टर 57 में बनी टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए भी कहा था। हालांकि दीपक के परिचित ने इस बात को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा, जब इतना पैसा है तो गांव में कौन कहेगा कि वो अपनी बेटी के पैसे पर जी रहा है। दीपक बहुत ही सुलझे हुए आदमी है। उन्होंने अपनी बेटी को टेनिस सिखाने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए 2 लाख रुपए के टेनिस रैकेट भी खरीदे थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। हत्या के पीछे कोई और कारण हो सकता है, टेनिस या टेनिस एकेडमी नहीं। परिचित की इन बातों ने राधिका यादव के मामले को और उलझा दिया है। वहीं हरियाणा पुलिस को भी दीपक यादव के बयान पर यकीन नहीं हो रहा है। राधिका यादव की एफआईआर दर्ज होने के एक दिन बाद दीपक यादव ने अपनी शुरुआती बयान में दावा किया कि उसे अपनी बेटी को इसलिए मारना पड़ा क्योंकि ग्रामीण ये कहकर ताने मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है। पुलिस इस थ्योरी से सहमत नहीं है। पुलिस का मानना है कि दीपक की हर महीने की कमाई लाखों में थी, तो ऐसे में कोई उसे क्यों ताना मारेगा। साथ ही पुलिस को ये भी पता चला है कि दीपक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी हो जाता था। राधिका की दोस्त हिमंशिका ने बताया कि राधिका के माता पिता, खासकर उनके पिता दीपक यादव, हर छोटे बड़े फैसले पर नियंत्रण रखते थे। वो कपड़ों पर रोक लगाते थे, लड़कों से बात करने पर रोक थी, यहाँ तक कि मोबाइल तक देर रात इस्तेमाल करने पर भी गुस्सा करते थे। सब कुछ गुनाह जैसा माना जाता था। हिमंशिका ने आगे कहा कि मैं खुद उस संघर्ष की गवाह हूँ। ज़्यादातर समय वो घर में बंद रहती थी। हर रात वीडियो कॉल करके वो मेरे केस में आने वाले सवालों को समझती थी और कहती थी, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ पर डर रही हूँ।